7 डेडली सिंस के लास्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में डियान और किंग कहते हैं कि हम चलते हैं, और बान तुम क्या करने वाले हो? और बान कहता है कि मैं इलेन के साथ ना एडवेंचर पे जाने वाला हूँ, है ना इलेन? और इलेन कहते हैं कि बान ना ब्रिटियम में हर तरह की वाइन को पीना चाहता है, और किंग कहते हैं कि ये तो बस इसका शौक है। गौथर कहते हैं कि मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही, और मेल्डस कहता है कि गौथर तुम क्या करने वाले हो? और गौथर कहता है कि मैं भी एडवेंचर पे जाने वाला हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अभी हो सकती है। और डियान कहते हैं कि तुम तो अकेले पड़ जाओगे, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। लेकिन गौथर कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम लोगों ने कहा था अगर 7 डेडली सिंस का कोई भी मेंबर मुसीबत में आता है ना तो सब लोग उसकी मदद करते हैं। और मेल्डस कहते हैं कि हमेशा हम दोस्त रहेंगे, मुझे यकीन है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। और यहीं से ना 7 डेडली सिंस के सभी मेंबर अलग हो जाते हैं। और एलिजाबेथ कहती है कि हम वहीं पर आ गए जहाँ पर हमारा सफर शुरू हुआ था, बस हम तीनों। और हॉक कहते हैं कि मुझे भी चलना चाहिए। और मेल्डस कहते हैं कि अब क्या तुम बचे हुए खाने को ढूंढने के लिए निकलोगे? और हॉक चिल्लाते हुए कहते हैं कि बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें बता दिया था मैं पेरगेटरी में जाऊंगा अपने भैया की कब्र को खोदने के लिए। और एलिजाबेथ कहती है कि तुम कितने अच्छे हो। हॉक कहता है कि बस प्यार में मत गिर जाना, और साथ ही बाय कहते हुए वहां से निकल जाता है। और मेल्डस कहते हैं कि वैसे वो पेरगेटरी में जाएगा कैसे? और हॉक रुक जाता है और कहते हैं कि वैसे मैं पेरगेटरी में जाऊंगा कैसे? और साथ ही मर्लिन को चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे सामने आओ, मुझे पेरगेटरी में भेज दो। और सामने ही 2 बंदे होते हैं, वो बंदा कहता है कि सुअर क्या बात कर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सुना। और हॉक कहता है कि चलो भी मर्लिन सामने आ जाओ। हॉक के कान में ना मर्लिन की आवाज आती है, और मर्लिन कहते हैं कि कोई भी गारंटी नहीं कि तुम वापस आओगे। और साथ ही हॉक वहां से गायब हो जाते हैं। वो दोनों पूरी तरह से शॉक होते हैं। हॉक ना पेरगेटरी अंदर के पहुंच जाता है, हॉक ना वहाँ पर पूरा जलने लगता है, और साथ ही हॉक पूरा जम जाता है। वहाँ पर ठंड और गर्मी दोनों थी। हॉक के पेट में ना गड़बड़ होती है और वो कोने में जाता है। उसके बाद ना हॉक कहते हैं कि अगर मैं ज्यादातर यहाँ पर रुका ना तो सचमुच में तो मर ही जाऊंगा। और सीन चेंज होता है उसे अंडरग्राउंड टनल में, जहाँ पर से ऑरलोंदी बाहर निकलता है और कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरा गैमलोट किंगडम नहीं है। और वहाँ से नानासी भी बाहर निकलता है एक बंदे को लेकर। और लोंदी कहता है कि वहाँ पर सारे लोग हैं ना, ये सारे किस्मत वाले हैं, तुम्हारे हीलिंग मैजिक की वजह से ना वो सब लोग नहीं बच पाते, तुमने सबकी जान बचा ली। और नानासी कहते हैं कि हम सबको नहीं बचा पाए। और लोंदी कहते हैं कि तुम्हारे पीठ के पीछे जो जख्म है क्या वो पंखों के निशान है? और नानासी कहता है कि ये बड़ी लंबी कहानी है, इसे मैं कभी बाद में बताऊंगा। और सामने से ना आर्थर और मर्लिन भी आ जाते हैं। आर्थर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि नानासी और बाकी लोग ना कुछ बच चुके होते हैं। और साथ ही सीन चेंज होता है, पेरगेटरी में हॉक ना अपने भाई को ढूंढ रहा था और चिल्लाकर कहता है कि भैया अगर आप मर गए तो ये तो बता दो कि मैं मर चुका हूँ। और साथ ही हॉक को ना वाइल्ड टकराता है। हॉक पूरे फाइटिंग मोड में आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या, तुम अंधे हो, मैं यहाँ पर चल रहा हूँ, तुम आके टकरा गए। वाइल्ड और हॉक ना आमने सामने होते हैं, और हॉक सोचने लगता है कि पेरगेटरी में एक हैंडसम पीक, और वाइल्ड सोचने लगता है कि ये गोल मोटल शरीर। और साथ ही वो दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और दोनों ना चिपक कर बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। फिर हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। स्लाइडर का साथी कहता है कि क्या हम कोई चैलेंजिंग भरा मिशन नहीं कर सकते? और स्लाइडर कहता है कि क्या तुम्हें दोबारा से डीमन से फाइट करनी है? और स्लाइडर का साथी कहता है कि नहीं, इतना भी चैलेंजिंग भरा नहीं। फिर हमें ल्यूनस किंगडम का सीन दिखाया जाता है। हाउसर ना गिला और जेरिको को प्रैक्टिस करा रहा था। हाउसर कहते हैं कि तुम कितने ज्यादा स्लो हो, इतने समय में तो तुम्हारे तलवार पर ना एक मक्खी भी बैठ सकती है। गिला कहते हैं कि सचमुच तुम्हारे सर पे एक मक्खी बैठी है, वो कोई मक्खी नहीं होती, फेरी होता है, छुटका फेरी। हाउसर ना उस छुटके फेरी पे अटैक करने लगता है, और वो छुटका फेरी कहता है कि मैं तो बस वहाँ पर एक संदेश देने के लिए आया हूँ। और साथ ही ना जेरिको के कान में कुछ कहता है। जेरिको चिल्ला कर कहती है क्या ये सच है? मुझे ना जल्दी से फेरी फॉरेस्ट में जाना होगा, होली नाइट चीफ में जा रही हूँ। और साथ ही वहाँ से चली जाती है। हाउसर कहते हैं कि तुम मुझे होली नाइट चीफ की तरह बर्ताव बिल्कुल भी नहीं करती। डेथ प्रिजनर ना ल्यूनस किंगडम को छोड़कर जा रहा था और कहते हैं कि मैं इस किंगडम की और नहीं सेवा कर सकता क्योंकि यहाँ पर एक डीमन किंग बन चुका है और साथ ही गॉडेस से एक क्वीन बन चुकी है, इसलिए यहाँ से मैं चले जाऊंगा। और ड्रेफुस भी ना होली नाइट के पद से रिटायर हो चुका था। एंडिक्सन कहते हैं कि तुम्हें रिटायर नहीं होना चाहिए था। ड्रेफुस कहते हैं कि तुम्हारा क्या, तुमने भी तो एक स्कूल खोली है। एंडिक्सन कहते हैं कि मैंने सोचा था कि मैं एडवेंचर पे जाऊंगा, लेकिन मुझे इस ल्यूनस किंगडम से प्यार है, इसलिए मैं अपने किंगडम से कहीं भी नहीं जा सकता। ड्रेफुस कहता है कि ल्यूनस किंगडम का फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि हमारे नए किंग और क्वीन ना बहुत ज्यादा अच्छे हैं। किंग बाल्तरा ने बहुत सारे टॉयज खरीद रहे थे, और वेरोनिका कहती है कि इसमें आप बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। गिल्टनरा कहते हैं कि हम काफी समय से दूर थे ना, इसलिए हम अकेले समय बिताना चाहते हैं। किंग बाल्तरा कहते हैं कि तुम दोनों का क्या? और वेरोनिका ने ग्रीमर का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि हम भी अकेले समय बिताना चाहते हैं, पता नहीं चारों अकेले समय बिता के क्या गुल खिलाने वाले हैं। किंग बाल्तरा कहते हैं कि मुझे कैसा खिलौना खरीदना चाहिए था, और वेरोनिका कहते हैं कि आपको पता नहीं कि लड़का होने वाला है फिर लड़की, इससे ना एलिजाबेथ को ही मुसीबत होने वाली है। किंग बाल्तरा कहते हैं कि मैंने अपनी विजन की पावर से देख लिया था लड़का होने वाला है। और सीन चेंज होता है फेरी फॉरेस्ट में, जहाँ पर इलेन और बान का होने वाला था। आगे तुम लोग ही समझ जाओ। इलेन और बान वही बातें कर रहे थे, मुक्का मारा, पैर मारा, हाथ मारा, पता नहीं क्या क्या मारा, इसलिए मैं जबरदस्ती सीन को चेंज करना चाहता हूँ। एलिजाबेथ कहती कि एल्टा और जेल्टिस बहुत ज्यादा हैरान थे और कह रहे थे कि डीमन और गॉडेसेस का कैसा होने वाला है। और मेल्डस वहाँ पर बैठा होता है। एलिजाबेथ कहती कि तुम नाम सोच रहे हो, और मेल्डस कहते कि मैंने फैसला कर लिया, इसका नाम रहेगा ट्रिस्टन। बान कहते कि हमारे बच्चे का नाम रहेगा लैंसलॉट। मेल्डस कहते कि पता नहीं हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में मेल्डस का बच्चा दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका था, इसका नाम ट्रिस्टन है। ट्रिस्टन के पीछे एक सैनिक पड़ा होता है और कहते कि प्रिंस आप कहाँ पर जा रहे हो? और ट्रिस्टन अपने दोस्तों के पास जाता है और कहते कि मैंने 7 डेडली सिंस का पता लगा लिया, वो आज रात इकट्ठे होने वाले हैं, वो लोग ना ल्यूनस किंगडम पे हमला करने वाले हैं। और ये दुष्ट सैनिक मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन उसके सारे दोस्त ने उसे बाय कह के चले जाते हैं और कहते कि मैं भूख लगी है। ट्रिस्टन चिल्लाते हुए कहते कि किंगडम खतरे में हो, तुम्हें खाने की पड़ी है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है।
ट्रिस्टन छुपते छुपाते जाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ उसे पकड़ लेती है और कहते कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम कहाँ पर गए थे। ट्रिस्टन वही बच्चों वाला नाटक करते हुए कहते कि 7 डेडली सिंस को मेरे बारे में पता चल चुका है और मुझे ढूंढ रहे थे, और 7 डेडली सिंस के सभी मेंबर वहाँ पर आ भी चुके थे। और डियान कहते कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा है। किंग कहते कि हमारी होने वाले से ज्यादा प्यारा नहीं है। गौथर कहते कि इसकी कॉम्बैट क्लास तो कितनी ज्यादा अच्छी है। और ट्रिस्टन पीछे हो जाता है और कहते कि तुम्हारा प्लान के बारे में मुझे पता चल चुका है, तुम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हो ताकि ल्यूनेस किंगडम को तबाह कर सको। तुम लोगों को रोकने के लिए हेंड्रिक्स और हाउसर मेरी मदद करने वाले हैं। मेलोडिस भी एक्टिंग करते हुए कहते कि ओ तो तुम्हें पता चल चुका है, इसलिए तुम्हें मारने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ट्रिस्टन बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। डियान कहते कि तुमने सचमुच इसे डरा दिया, और मेलोडिस कहते कि मैं तो बस इसे मजेदार बना रहा था। और ट्रिस्टन अटैक करते हुए कहते कि होल नाइट ट्रिस्टन तुम्हें रोकेगा। मेलोडिस कहते कि तुम होल नाइट कब बन गई। एलिजाबेथ कहते कि चलो बाहर चलते हैं, और सब लोग ना बाहर जाते हैं। आज ना ट्रिस्टन का बर्थडे होता है और सारे लोग ना ट्रिस्टन को हैप्पी बर्थडे विश करते हैं, और 7 डेडली सिंस के सभी मेंबर सबको हेलो करते हैं। एलिजाबेथ कहती कि आज ना तुम्हारा 10वां जन्मदिन है, इसलिए तुम्हारे पापा ने सबको इकट्ठा किया है। बान कहते हैं कि अगर तुम्हारे पापा विलेन होते हैं तो सब लोग उससे प्यार नहीं करते। और ट्रिस्टन कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मेरे पापा बहुत ज्यादा लापरवाह है, बहुत ज्यादा वाइन पीते हैं और हर रात मेरी मम्मी के बूब्स भी दबाते रहते हैं। शाबाश बेटा। गौथर कहते कि मैं तुम्हारा तोहफा देता हूँ, और जितनी भी 7 डेडली सिंस ने सफर किया था ना, वो सारी की सारी यादें ना ट्रिस्टन के दिमाग में डाल देता है, और इन सारी यादों में ही 1-2 मिनट चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन के अंदर ना मेलोडिस और ट्रिस्टन ना प्रैक्टिस कर रहे थे, और मेलोडिस कहते कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम अपने पापा को विलन समझ बैठे। और ट्रिस्टन कहते कि आपकी गलती, आपने मुझे बताया नहीं। और साथ ही एलिजाबेथ ने लंच के लिए उन दोनों को बोला थी। वो दोनों ही एलिजाबेथ के पास जाने लगते हैं, और मेलोडिस कहते कि पता नहीं कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहोगे। ट्रिस्टन कहते कि बड़ा होकर मैं 7 डेडली सिंस में से एक बनना चाहता हूँ। तो इसी के साथ ये वाला एपिसोड और ये वाला सीजन और ये वाली पूरी सीरीज खत्म होती है। मैंने पहले एपिसोड के लास्ट में बताया था इसकी 2 मूवी बाकी है। एक मूवी तो मुझे पहले एक्सप्लेन करनी थी, मुझे पता नहीं था कि वो मूवी कौन से एपिसोड या फिर कौन से सीजन के बाद एक्सप्लेन करनी थी। मैं स्टोरी लाइन के मुताबिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी जो मूवी है वो, उस मूवी का मुझे टूटा फूटा नाम भी पता है, द 7 डेडली सिंस कर्स बाय लाइट। उस मूवी को मैं अलग अलग पार्ट में अपलोड करूंगा, हर एक पार्ट ना 5 मिनट का होने वाला है। तुम लोग यार मुझे गालियां दे रहे होंगे, अगर मैं 5-5 मिनट का वीडियो अपलोड करूंगा ना तो पूरी मूवी होने में तो 4-5 दिन लग जाएंगे, क्योंकि हमारे स्कूल में ना खतरनाक वाली पेरेंट्स मीटिंग हुई थी। उस पेरेंट्स मीटिंग के बाद ना स्कूल के रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। जहाँ पहले हमें 11 बजे स्कूल बुलाया जाता था, अब 9 बजे बुलाया जा रहा है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल चेंज हुआ है, हमारे स्कूल में नया प्रिंसिपल आया है। वो नया प्रिंसिपल ने हमारे स्कूल को सुधारना चाहता है। हमारे एग्जाम भी आने वाले हैं, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करना छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूंगा। पता नहीं वो प्रिंसिपल स्कूल को सुधार पाएगा या फिर नहीं, पर मेरी लंका लग गई है। जिसने एपिसोड को लास्ट तक दिखाया ना, कमेंट में 1 2 3 लिख देना।